बात करेंगे अगस्त में जन्मे लोगों के बारे में। क्या होती हैं इनकी विशेषताएं, इनके सेहत संबंधी कौन कौन सी परेशानियां इन्हें हो सकती हैं, इसके साथ साथ इनके फाइनेंसेस यानी कि इनके पैसों की स्थिति कैसी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट नीरज निगम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है नंबर सेज। जी हाँ दोस्तों, नंबर सेज यानी नंबर कहते हैं किस्मत की कहानी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले मेरे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अगस्त में जन्मे लोगों के बारे में। तो जो लोग अगस्त में पैदा होते हैं दोस्तों, ये लोग बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं। ये लोग सुबह लेट उठते हैं, जनरली सुबह 11 या 10 बजे तक ये उठ पाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों ये लोग बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ दोस्तों इनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही अच्छी होती हैं। ये बहुत ही अच्छे लीडर्स होते हैं, लेकिन फॉलोअर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। इनको दूसरों को फॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है, क्योंकि ये लोग लीडर्स होते हैं। उसका काम होता है लीड करना, यानी कि आगे रहना और लोगों को अपने पीछे रखना। तो इस तरह के लोग होते हैं जो अगस्त में पैदा होते हैं। अगस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त 8वां महीना है, तो ये लोग जो हैं इनके काम थोड़े स्लो होते हैं दोस्तों। ये लोग काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा अटेंशन सीकर्स होते हैं। जहां जाते हैं चाहते हैं कि लोग इन्हें देखें, लोग इनकी प्रशंसा करें, और अगर कोई इन्हें इग्नोर करता है तो इन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि अटेंशन सीकर्स को चाहिए होता है कि लोग उन्हें अटेंशन दें। अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो ये बात इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है दोस्तों। ये लोग काफी स्पिरिचुअल होते हैं, काफी दान धर्म करते हैं दोस्तों। ये लोग काफी गुस्सा करने वाले होते हैं दोस्तों, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये लोग कभी भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। इन्हें हमेशा ही इस चीज में जो है अकेले रहने की आदत होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये लीडर्स होते हैं, तो लीडर्स जनरली अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से कहूंगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम ह्यूमंस को हमेशा ही दूसरों के सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसके बारे में खुल के बात कीजिए अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, जिससे ये होगा कि आपको सब कुछ अकेले नहीं सहना पड़ेगा और आपका मन भी थोड़ा हल्का रहेगा दोस्तों। आप लोग दूसरों की बुराई करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरों की निंदा आप बहुत अच्छी कर लेते हैं दोस्तों। ये लोग किसी भी काम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं दोस्तों। ये लोग चाहते हैं कि रोज इन्हें नया काम मिले, कुछ अलग काम करने को मिले। एक ही काम में ये लोग बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं दोस्तों। इनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाती है, बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी काम से। इनकी लाइफ में एक और चीज होती है दोस्तों कि इनकी लाइफ का फर्स्ट हाफ यानी कि 35 to 37 ईयर्स इनका बहुत स्ट्रगलिंग रहता है। इनकी लाइफ, अगर इनका करियर भी बहुत अच्छा है, अच्छी सैलरी भी मिल रही है, फिर भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मेरी लाइफ में वो एक्साइटमेंट, वो पीस क्यों नहीं है जो होना चाहिए था। तो जनरली ये जो होता है दोस्तों, ये 37 ईयर्स के बाद इनकी लाइफ में ये सब चेंजेस आते हैं। ये लोग सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेजीनेस को बिल्कुल अपने से दूर कर देते हैं दोस्तों। तो ये सब होता है 37 ईयर्स के बाद। जो लोग अगस्त में पैदा हुए हैं इनको क्विक रिच स्कीम्स यानी कि रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम्स में अपना पैसा डालने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमीर बन जाएं दोस्तों।
इनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल जाए, इस तरह की स्कीम्स में ये लोग अपना पैसा बहुत डालते हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को ऐसे किसी भी स्कीम्स में मत डालिए दोस्तों, जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ये पैसा है वो डूब जाए, आपको वापस ना मिले दोस्तों। तो दोस्तों ये रही अगस्त में पैदा हुए लोगों की क्वालिटीज, यानी कि इनकी विशेषताएं। अब बात करेंगे इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि इनको स्वास्थ्य संबंधी वो कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले होगा दोस्तों डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, खून संबंधी कोई भी बीमारी दोस्तों, जैसे कि बीपी लो रहना, बीपी हाई रहना। इसके साथ साथ प्लेटलेट काउंट्स भी आपका बहुत कम ज्यादा होता रहता है। इसके साथ साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी काफी रहती हैं। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट बीट्स होता है आपका, यानी कि धड़कनों का कम ज्यादा होना। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो होता है, आपको एलर्जीज भी काफी रहती हैं, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, डस्ट एलर्जी हो, या किसी भी तरह की एलर्जीज आपको बहुत ज्यादा रहती हैं। इसके साथ साथ आपको ट्विचिंग ऑफ आईज, यानी कि आपकी आंखें बहुत फड़कती हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपको इंसोम्निया रहता है, यानी कि नींद बहुत कम आती है। आप लोग रात में देर तक जागते रहते हैं क्योंकि आपको नींद जल्दी से नहीं आती है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस काफी रहता है, एंग्जाइटी रहती है, हकलाने की दिक्कत होती है जो लोग अगस्त में पैदा होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ इनको नर्वसनेस रहता है, स्टमक प्रॉब्लम्स रहती है, यानी कि पेट में गड़बड़ी भी रहती है, क्योंकि नर्वसनेस इनको काफी रहता है जो सीधा असर आपके पेट पे डालता है दोस्तों। इसके साथ साथ चेस्ट, एंग्जाइटी, गैस और एसिडिटी भी बहुत रहती है जो लोग अगस्त में पैदा होते हैं। तो दोस्तों अब इनकी सेहत संबंधी परेशानियों के बाद बात करते हैं इनके फाइनेंसेस के बारे में। तो दोस्तों जो लोग अगस्त में पैदा होते हैं उनके फाइनेंसेस काफी अच्छे हो सकते हैं, अगर वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को रातों रात अमीर बनने की स्कीम्स में ना डालें। स्टॉक मार्केट से, हॉर्स रेसिंग से और इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, लॉटरीज, कमेटीज, इन सब से थोड़ा दूर रहिए। अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को इन जगह पे मत लगाइए दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कुछ भी पता नहीं होता है। आज आपके स्टॉक जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो ऊंचाई पे है, कल वो नीचे भी आ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा कम डालिए, लॉटरीज में, कमेटीज में, हॉर्स रेसिंग में, इन सब में अपना पैसा कम से कम लगाइए दोस्तों। और ऐसी स्कीम्स में पैसा डालिए जहां से आपको अर्निंग के या फिर रिटर्न्स के जो है आपको फिक्स रिटर्न्स आते रहे वहां से। आप लोग जो हैं सीधे ही मैनेजर के पोस्ट पे जाके बैठना चाहते हैं। आप लोगों को छोटे मोटे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आप लोग इसमें अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस के टॉप में पहुंचने के लिए आपको कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो छोटे से शुरुआत कीजिए, बचपन में ही किसी बिजनेस में घुस जाइए, वहां से एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर बिना एक्सपीरियंस के आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो वहां पे आपको लॉसेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। अगस्त में जनरली आपको दो तरह के लोग मिलेंगे दोस्तों। एक, जो लोग बहुत ही ज्यादा खर्चीले होते हैं, आप देखेंगे कि इनके हाथ में पैसा कभी रुकता नहीं है। इनको आप कितना भी पैसा दे दो, ये उसको खा पी के खत्म कर देंगे, सेविंग्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं दोस्तों, वो लोग अपनी सेविंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ही कम खर्चीले होते हैं, फालतू किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, फालतू किसी चीज पे खर्चा नहीं करते हैं।
तो ये दो तरह के लोग होते हैं जो अगस्त में पैदा होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप में किस तरह की क्वालिटीज हैं। पहले नंबर वाली क्वालिटीज यानी कि कोई सेविंग्स नहीं, या फिर दूसरे नंबर की क्वालिटीज जो अपनी सेविंग्स में पूरा ध्यान देते हैं। तो जो पहले नंबर की क्वालिटीज जिनमें होती हैं, जो अपनी सेविंग्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, उनको ओल्ड एज में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आप अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज कीजिए, सेविंग्स की थोड़ी आदत डालिए, अपना थोड़ा पैसा सेविंग्स में डालिए, जिससे ये होगा दोस्तों कि ओल्ड एज में आपको किसी पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा अपनी लाइफ को जीने का। तो कोशिश कीजिए कि ओल्ड एज के लिए आप सेविंग्स करना स्टार्ट करें आज से ही। और किसी भी बिजनेस में जाने के लिए आपको किसी छोटी पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो छोटे में ही किसी बिजनेस में चले जाइए, वहां से एक्सपीरियंस गेन कीजिए और फिर अपना काम शुरू कीजिए। वैसे जो लोग अगस्त में पैदा होते हैं वो लोग पैसों के मामले में थोड़े लकी होते हैं। उनको जितना भी पैसा चाहिए होता है वो किसी न किसी सोर्स से इनके पास आ जाता है। तो अगर आपको लक सपोर्ट कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी है, क्योंकि अगर लक का साथ है और आपकी सेविंग्स भी होगी तो फ्यूचर में आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपने जो सुझाव हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आपका कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।